वाला नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि पाकिस्तान की सीमा में जो आतंकी हैं वो थर-थर कांप रहे हैं। एक बड़ी खबर देश के अंदर से, कांग्रेस नेत्री सरला मिश्रा की मौत का मामला, ये बहुत पुराना मामला है। जब सरला मिश्रा की मौत हुई थी, सरला मिश्रा की मौत के मामले में सरला मिश्रा के भाई ने शिकायत दी है, थाने में जाकर शिकायत दी है। दिग्विजय सिंह, लक्ष्मण सिंह पर केस दर्ज कराने की मांग की। सरला मिश्रा के भाई अनुराग ने आरोप लगाया है कि बहन की हत्या का आरोप उनके ऊपर लगाया है। टीटी नगर, भोपाल के टीटी नगर स्थित घर में सरला मिश्रा की मौत हुई थी, जलने से मौत हुई थी और कई सारे सवाल परिवार ने उठाए थे। परिवार ने यह सवाल भी उठाए थे कि सरला मिश्रा जब जल गई थी, उनकी हथेलियां जल गई थी, तो वो फोन कैसे कर सकती हैं पड़ोसी को। दूसरा सवाल उठाया कि जब सरला मिश्रा जल गई थी तो फिर बाद में पुलिस पहुंची, तो परिवार वाले पहुंचे तो उनके घर पर ताला लगा हुआ था। बाद में घर खुलवाया गया तो उनका घर साफ था। इस पूरे मामले में परिवार को जानकारी क्यों नहीं दी? दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप अनुराग ने लगाया, सरला मिश्रा के भाई ने लगाया, उन्होंने ये कहा कि जब मेरी बहन की हथेलियां और उंगलियां जल चुकी थी तो वो अपने आत्महत्या के जो स्टेटमेंट है उस पर साइन कैसे कर सकती हैं, ये आरोप लगाए गए। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये मामला करीब कई साल पुराना है, जिस पर पुलिस ने खात्मा लगा दिया था, भोपाल की पुलिस ने खात्मा लगा दिया था। सरला मिश्रा के भाई लंबे समय से उन्होंने केंद्र सरकार में शिकायत की, उन्होंने सीबीआई में इसकी शिकायत की, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की और बाद में वो कोर्ट गए। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर पुलिस के खात्मे पर सवाल उठाया और सवाल उठाने के बाद उस खात्मे की रिपोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाया और दोबारा से इस मामले की जांच की बात की। अब दोबारा से ये मामला खुल गया है और उसी संबंध में सरला मिश्रा, जो कि कांग्रेस नेता रही हैं, कांग्रेस नेत्री रही हैं, सरला मिश्रा के भाई ने आरोप लगाया कि उनके संबंध राजीव गांधी और सोनिया गांधी से बहुत अच्छे थे, इसीलिए उनके खिलाफ साजिश की गई। उनका झगड़ा दिग्विजय सिंह से हुआ था, यह आरोप भी लगाया है। उसके बाद यह घटना हो गई। क्या कहा उनके भाई ने, सुनिए। मैंने आज नामजद एफआईआर का निवेदन थाना टीटी नगर सर को मैंने दिया है और उनसे निवेदन किया है कि तत्काल एफआईआर काटे और इन सब की जांच हो। विशेष तौर से तत्कालीन टीआई एसएम जैदी, डॉक्टर सत्यपति, डॉक्टर योगीराज शर्मा, महेंद्र सिंह करचुली और अन्य संबंधित जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध एफआईआर कटनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जानबूझ के हत्या को आत्महत्या में परिवर्तित किया और जिनके कारण किया उनके नाम है दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह। उनकी भी इनमें संलिप्तता की जांच होनी चाहिए, ये मैंने स्पष्ट लिख के दिया। आवेदक अनुराग मिश्रा ने आज एक आवेदन दिया है जिसमें कोर्ट का आदेश भी लगा हुआ है। सर 1997 का अपराध क्रमांक 96/97 है, जिसमें खात्मा स्वीकृत हो गया था। इसी की पुनः जांच के लिए आवेदन दिया है अनुराग मिश्रा आवेदक जो अनुराग मिश्रा ने। इस आवेदन पत्र की जांच में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वैभव गुप्ता भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, करीब 20-22 साल का समय हो चुका, अनुराग मिश्रा जो कि सरला मिश्रा के भाई हैं, लगातार धक्के खा रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। उन्होंने सीबीआई में शिकायत की, केंद्र सरकार में शिकायत की, प्रधानमंत्रियों को शिकायत की और प्रदेश की सरकार में भी शिवराज सिंह चौहान को भी शिकायत की, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने भी उनकी नहीं सुनी। अब कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने जो खात्मा रिपोर्ट लगाई है उसे दोबारा से जांच की बात की जा रही है और इसी संबंध में अनुराग थाने पहुंचे थे अपने बयान देने के लिए। कितनी मुश्किलें उन तमाम लोगों के लिए जिन पर आरोप अनुराग ने लगाया। बिल्कुल 28 साल पुराना ये मामला है। 14 फरवरी 1957 को कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री सरला मिश्रा अपने टीटी नगर स्थित जो घर था उनका, उसमें वो जल जाती है और उसके बाद दिल्ली में इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। सबसे पहले जो अनुराग, जो कि सरला मिश्रा के भाई हैं, जो शुरुआत से इस बात को कह रहे हैं कि उनकी बहन, मैं उनकी मौत से पहले अपने भाई से बात की थी। आनंद मिश्रा से 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई थी सरला मिश्रा की। तब आनंद मिश्रा से सरला ने कहा था कि उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है जो दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह से काफ़ी कुछ तेज़ी से बढ़ती जा रही है, ऐसे में उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और 2 से 3 दिन बाद ही सरला मिश्रा की जिस तरीके से वो अपने घर में जल जाती हैं, दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। तो 28 साल पुराना मामला है। इस मामले को लेकर जो उनके भाई हैं अनुराग कोर्ट भी पहुंचे थे। जब वो हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच
जांच की जाए, क्योंकि सरला मिश्रा की मौत के 3 साल बाद जो पुलिस है उसके द्वारा फाइल बंद कर दी जाती है और उनकी मौत के करीबन 19 साल बाद तक इसमें खात्मा रिपोर्ट पेश नहीं की जाती है। इस बीच जब अनुराग हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट ने इसमें जांच की बात कही और उसी समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पुलिस अपनी खात्मा रिपोर्ट पेश कर दी थी इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अब से 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर कोर्ट ने भी कहा है, कोर्ट ने भी इसका जो खात्मा लगाया गया है पुलिस के द्वारा उसमें कई तरह की खामियां बताई हैं। उन्होंने कहा इस पूरे मामले की जांच फिर से होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 28 साल पुराने मामले की में पुलिस जानकारियां कहां से जुटाएगी, सबूत कहां से लेके आएगी। लेकिन अनुराग मिश्रा जब शुरुआत से ही इस बात को कह रहे हैं, इसके पहले की जो सरकार थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन तक भी इस बात को पहुंचे थे। अनुराग मिश्रा ने उनसे भी मुलाकात करके कहा था कि उनकी बहन के मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच नहीं हुई और अब कोर्ट के कहने पर इस मामले में जांच हो रही है। आवेदन लगाया गया है अनुराग मिश्रा के द्वारा टीटी नगर थाने में। अब जो थाना प्रभारी है वो यही कह रहे हैं कि इस मामले की हम जांच करेंगे, लेकिन जांच किस तरह से पुलिस करेगी। 19 से 20 साल तक पुलिस खात्मा रिपोर्ट पेश नहीं कर पाती है, 3 साल जांच करती है, उससे कोई क्लू ही नहीं मिलते हैं। तो बड़ा सवाल पुलिस की कार्रवाई पर है, सरकार पर भी। लेकिन ये तय है कि इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, वर्तमान में जो राज्यसभा सांसद है कांग्रेस से, उनकी मुश्किल, उनके भाई लक्ष्मण सिंह की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। इसके साथ साथ सरला मिश्रा के ऊपर तो बात की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता या कांग्रेस के तमाम नेता इस पूरे मसले को लेकर किस तरह की चर्चा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो चर्चा करने से बच ही रहे हैं इस मामले में। जब इससे पहले जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जब आदेश आया था कि उन्होंने खामियां बताई थी जो खात्मा रिपोर्ट पुलिस के द्वारा लगाई गई है, तब दिग्विजय सिंह से ही ये सवाल किया गया। तो दिग्विजय सिंह कहते हैं कि पहले भी कई बार इस मामले में जांच हो चुकी है, मुझे जांच से डर नहीं लगता, लेकिन वो अपनी बात पूरी करे बिना ही मीडिया के जो एक बार क्रॉस क्वेश्चन जो होते हैं उसको छोड़कर ही दिग्विजय सिंह वहाँ से चले गए थे जब वो कोर्ट पहुँचे थे इसी मामले को लेकर। बीजेपी इस मामले में कुछ भी नहीं कही। बीजेपी से भी यही सवाल किया जा रहा है कि अनुराग मिश्रा तो लंबे समय से इस बात को कह रहे हैं कि उनकी बहन की मौत हुई है, आत्महत्या उनकी बहन के द्वारा नहीं की गई है, तो क्यों इतने साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जो सुशासन की बात करती है, क्यों उन्होंने इस मामले में जांच नहीं कराई? तो दिग्विजय सिंह के साथ ही पूर्व ये बड़ा सवाल है। और उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री चरणदास महंत, जो इस वक्त छत्तीसगढ़ के सीएलपी लीडर भी हैं, उन्होंने खुद सदन में इस पर सीबीआई जांच कराने की भी बात कही थी, लेकिन सीबीआई जांच इस मसले पर हो नहीं पाई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे वैभव का, जो विस्तार से इस पूरे मसले पर हमें जानकारी दे रहे थे।